अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें, मेरी माएँ, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे और मेरे प्यारे प्यारे भाई, कैसे हैं सब। और उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुशबाद और सलामत रखे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो आज हम बना रहे हैं करेले कीमा। तो देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। मैंने ये लिया है तकरीबन 1 पाव टमाटर और 1 पाव प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट है और मेरे पास 500 ग्राम कीमा और आधा किलो करेले लिए थे मैंने। सबसे पहले मैंने ऑयल में डाले हैं अभी ये अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको 2 मिनट तक हम फ्राई करेंगे और उसके साथ ही हम फिर कीमा ऐड कर देंगे इसमें। करेले कीमा अक्सर घरों में मर्दों को बहुत पसंद होता है, लेकिन मेरे घर में तो और मेरी फैमिली में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये बहुत सिंपल और आसान और बहुत ही मज़े की बनने वाली रेसिपी है। तो कीमे को हम अदरक लहसुन के साथ थोड़ी देर भूनेंगे इसका, ताकि इसकी स्मेल और कच्चापन थोड़ा सा दूर हो जाए। तो इसको तकरीबन 10 मिनट ऐसे ही नॉर्मल फ्लेम पे फ्राई करेंगे हम। अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने तो बीफ का कीमा लीजिए, नहीं तो आप अपनी मर्ज़ी से मटन या चिकन का भी कीमा ले सकते हैं। ये देखें कीमा हमारा फ्राई हो गया है और इसके साथ मैंने इसमें नमक, मिर्च और हल्दी डाल दी है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें तकरीबन 1 टीस्पून नमक डाला था और 1 टीस्पून सुरख मिर्च और हल्दी। तो थोड़ा सा पानी ऐड किया मैंने, सिर्फ मसाले जले नहीं इसलिए। वैसे कीमे में पानी अवॉइड किया करें क्योंकि उससे टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। कीमा अपना पानी भी छोड़ता है, तो इसलिए उसमें ज़रूरत नहीं होती इतनी पानी की। अब इसमें मैंने ऐड किए हैं 1 पाव मैंने प्याज लिए थे, जिसमें से मैंने 2 प्याज रख लिए थे मीडियम साइज़ के, बाकी मैंने अभी डाल दिए हैं। तो साथ ही हम अभी टमाटर ऐड करेंगे। ये भी 1 पाव टमाटर है। इसमें से भी मैंने तकरीबन 1 टमाटर रख लिया, वो मैं कीमा भुनने के बाद एंड में शामिल करूँगी। तो अभी हम इसको ढक के छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि हमारा कीमा अच्छे से भुन जाए और हमारे सब मसाले एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मैंने ये लिए थे 500 ग्राम करेले। उनको मैंने छील के साफ़ करके इनमें नमक लगा के रखा था और फिर इनको हाथों से अच्छे तरीके से मसल के, ताकि इनकी कड़वाहट दूर हो जाए। तो फिर मैंने इनको निचोड़ के या मैं इनको फ्राई करूँगी। तो इनको अच्छे से हम करेंगे फ्राई, ताकि इनकी कड़वाहट दूर हो जाए। ये देख रहे हैं आप कि मेरे करेले फ्राई हो चुके हैं। और अब देखें कीमा मेरा ऑलमोस्ट डन है, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं इसको और भूनूँगी। घी भी अलग हो चुका है मेरा। ये जो मैंने 2 प्याज छोड़े थे वो मैं अभी इसमें शामिल किए हैं, क्योंकि पहला मसाला तो बिल्कुल मिक्स हो जाता है, लेकिन एंड वाला ये जो प्याज और थोड़ा टमाटर रहता है ये थोड़ा खड़ा रहता है, तो करेले कीमा में इसका बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो अब मैंने इसमें करेले शामिल कर दिए हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, यानी छोटी बच्चियां भी बना सकती हैं आराम से। मेरी हर रेसिपी, मेरी कोशिश है कि बहुत ही आसान तरीके से सिखाई जाए। तो अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट तक दम पे रखेंगे और उसके बाद हमारा करेले कीमा बिल्कुल डन हो जाएगा इंशाल्लाह, बहुत मज़े का। तो ऐसे सालन का तो घर की रोटी के साथ क्या ही मज़ा। ज़रूर बनाएं, ट्राई करें और मुझे बताएं कि कैसा बना आप लोगों का। तो इसको मैं 5 मिनट के लिए थोड़ी दम पे छोड़ूंगी। और ये देखें मेरा करेले कीमा रेडी है। और इसके साथ मैंने बनाई थी पुदीने की चटनी और चपाती, और बहुत ज़्यादा मज़े से मेरे बच्चों ने, मैंने और मेरे हस्बैंड ने इसको एंजॉय किया था। मेरे मियाँ के बहुत फेवरेट हैं करेले कीमा। तो अभी इसको हम बिल्कुल डन है, इसको हम फ्लेम ऑफ करेंगे। इसमें बस एंड में मैंने ये थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च डाली थी। तो ये है काली मिर्च, और बस इसको मिक्स करके अब इसका हम फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। हम आगे आगे आपके लिए बहुत सारी और रमज़ान के हवाले से भी चीज़ें लेके आएंगे, बिल्कुल आसान और जल्दी बनने वाली, ताकि रमज़ान में आपका ज़्यादा टाइम इबादत में तो ये है मेरे करेले कीमा की फ़ाइनल लुक। बनाइए, इंजॉय करिए, दुआओं में याद रखिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और
चलें, अल्लाह हाफिज़।